हो पाओगे। फाइंड आउट दैट वन एंड ओनली रीजन टू स्टडी। आज आप गरीब हो, स्टडी हार्ड। आज आपकी बात कोई नहीं मानता, स्टडी हार्ड एंड प्रूव योर नॉलेज। आज हर कोई आपका मजाक बनाता है, स्टडी हार्ड एंड बिकम पावरफुल। आज आपके साथ कोई नहीं खड़ा रहना चाहता, स्टडी हार्ड एंड बिकम अ हार्ड पिलर सो अदर्स कैन टेक योर सपोर्ट टू स्टैंड। बी अ लीडर एंड द लीडरशिप कम्स फ्रॉम नॉलेज एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम उन किताबों से जो अभी धूल खा रही है आपके पास। दम लगा के पढ़ाई करो। जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच एनसीईआरटी मैथ वास्तविक संख्या क्लास 10th के प्रश्नावली 1.3 लेकर आया हूँ। 1.3 क्लियर करने से पहले इसके कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। इस बातों पर थोड़ा सा गौर करेंगे हम लोग और समझेंगे कि ये बात क्या है, इससे क्या फ़ायदा है हम लोग को। देखिए, पहला पॉइंट है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिए कि q = नॉट 0 होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए और p तथा q एक पूर्णांक हो। p और q क्या हो? एक पूर्णांक संख्या है। तो इस रूप में अगर हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं तो वो सभी संख्याएं कहलाएंगे अपरिमेय संख्या। जैसे कि यहाँ पर देखिए √2 है, तो √2 को हम p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इसीलिए √2 क्या हो गया? अपरिमेय संख्या हो गया। उसी तरह से √3 भी है, तो √3 को p/q के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। तो व्यक्त नहीं कर सकते, ऐसे लिख सकते हैं p/q के रूप में है, लेकिन यहाँ पर p और q क्या क्या है? पूर्णांक है, जो कि √3 क्या है? एक पूर्णांक नहीं है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि √3 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो रूट के अंदर में जितनी भी अभाज्य संख्या आते हैं सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। अब दूसरा पॉइंट पे हम लोग गौर करेंगे, क्या है? किसी अपरिमेय का ऋण भी अपरिमेय होता है। कोई भी अपरिमेय संख्या है, अगर उस संख्या का ऋण भी करेंगे, हम ऋणात्मक भी करेंगे, तो वह संख्या अपरिमेय ही होगा। जैसे कि यहाँ बोल रहा है, यदि a एक अपरिमेय संख्या हो या है तो -a भी एक अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ क्या कहा जा रहा है कि किसी भी अपरिमेय संख्या का ऋण, यदि हम कोई अपरिमेय संख्या ले रहे हैं, अगर उसको हम माइनस में रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं, तो माइनस में दिखाने के बाद भी वह संख्या अपरिमेय ही होगा। जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यदि a एक अपरिमेय संख्या है तो यहाँ पर -a भी क्या होगा? एक अपरिमेय ही संख्या होगा। अब हम लोग अगला पॉइंट को देखेंगे। यदि अपरिमेय संख्या a का व्युत्क्रम 1/a भी अपरिमेय संख्या होता है। यदि कोई संख्या अपरिमेय है, उसको हम व्युत्क्रम करते हैं। जैसे कि यहाँ पे √3 है, तो √3 का व्युत्क्रम क्या होगा? 1/√3 होगा। तो ये 1/√3 भी क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो वही यहाँ कह रहा है कि किसी अपरिमेय संख्या a का व्युत्क्रम 1/a भी एक अपरिमेय संख्या होता है। आई होप कि आप लोग को अच्छे समझ में आ रहा होगा। अगला पॉइंट को हम लोग देखेंगे। कहता है कि एक शून्येतर परिमेय और एक अपरिमेय का योग, अंतर, गुणनफल तथा भागफल भी एक अपरिमेय संख्या होता है। कोई भी एक अपरिमेय संख्या, मान लीजिए √3 है और एक परिमेय संख्या हम 2 लेते हैं, तो इन दोनों के बीच में योगफल, अंतर या गुणनफल या भागफल, ये हर एक स्थिति में यहाँ से जो हमको संख्या प्राप्त होगा वो एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। चाहे आप अपरिमेय के जोड़ रहे हो या अंतर निकाल रहे हो या यहाँ पर गुणनफल कर रहे हो या भागफल कर रहे हो या भाग दे रहे हैं, तो ये चारों स्थिति में हमको अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। अगर यही बात होता कि परिमेय और परिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय और परिमेय संख्याओं का जोड़, घटाव, गुना, भाग एक परिमेय संख्या होता है,
परिमेय और परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाव गुना भाग क्या होता है, एक परिमेय संख्या होता है, जो कि इसमें नहीं लिखा हुआ है। और अपरिमेय का जोड़ परिमेय नहीं होगा। अपरिमेय का घटाव परिमेय हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। जैसे कि यहाँ पर √3, अब √3 में से √3 को हम घटाते हैं तो 0 एक परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय का जोड़ अपरिमेय ही होगा, लेकिन घटाव में परिमेय भी हो सकता है, अपरिमेय भी हो सकता है, जोड़ में भी हो सकता है अपरिमेय। जैसे कि -√3 देगा, उसको जोड़ेला कहेगा, तो ये भी परिमेय हो सकता है, ये भी परिमेय हो सकता है। घटाव गुना भाग, परिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग सब अपरिमेय, परिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग परिमेय, अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। दोनों केस इसमें है। अपरिमेय और अपरिमेय का जोड़ घटाव गुना भाग चारों स्थिति में या तो परिमेय भी हो सकता है या अपरिमेय भी हो सकता है। तब हम लोग अगला पॉइंट को देखते हैं। ये समझ में आ गया आप लोग को अच्छे से। अब हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। कहता है यदि परिमेय संख्या p/q सह अभाज्य हो, p/ क्या हो, सह अभाज्य संख्या हो, तो इनका मसा HCF p और q का कितना होगा, 1 होता है। कितना होता है, हम लोग पिछले के क्लास में भी पढ़े हैं कि सह अभाज्य संख्याओं का HCF हमेशा कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। अब हम लोग अगला पॉइंट को देखेंगे। यदि p a² को विभाजित करेगा, p जो है a² को विभाजित करता है, तो p a को भी विभाजित करेगा। यानी कहने का मतलब कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करेगा। यदि कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करेगा तो वह संख्या उसको भी विभाजित करेगा जिसका वो वर्ग है। जैसे कि यहाँ पर देख लीजिए, 2 जो है 4 के वर्ग को विभाजित करता है, 4 के वर्ग को विभाजित करता है, तो 2 जो है 4 को भी विभाजित करेगा। 2 4 को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। तो वही कह रहा है कि यदि p a² को विभाजित करता है, मान लिया कि p एक संख्या है और a² भी एक संख्या है, तो अगर p जो है से a² को विभाजित करेगा तो p केवल a को भी विभाजित करेगा। तो अब हम लोग इस पॉइंट को याद करने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग याद करने से बहुत अच्छा, बहुत हमको हेल्प मिल जाता है हम लोग को। तो इस पॉइंट को सबसे पहले आप लोग याद कर लीजिएगा, और याद करने के बाद ही लेसन को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अब चलते हैं। ये पॉइंट आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग अगले कदम की ओर बढ़ते हैं, जिसमें है प्रश्नावली 1.3 को क्लियर करेंगे कि 1.3 में क्या है। तो आई होप कि आप लोग के ये वीडियो अच्छे लग रहे हो। अगर अच्छा लग रहा होगा तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3, जिसमें हम लोग को दिखाना है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को ये दिखाना है कि √5 जो संख्या दिया हुआ है वह एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके सिद्ध करने के लिए हमें सबसे पहले हम लोगों को इसको उल्टा मान लिया जाता है। जो परिमेय है उसको अपरिमेय, उसको परिमेय मान लिया जाता है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। हम ये मान के चल रहे हैं कि √5 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो इसीलिए √5 बराबर होगा p/q, क्योंकि p परिमेय संख्या को हम लोग p/q के रूप में दिखाते हैं, जहाँ q = नॉट 0 होना चाहिए। ठीक है, और p तथा q सह अभाज्य संख्या
है। हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि एक परिमेय संख्या है और Q इक्वल टू नॉट जीरो, Q जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए तथा P और Q सह अभाज्य संख्या है। तो सह अभाज्य कहने का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि सह अभाज्य संख्या कहने का मतलब ये दोनों का सर्वगुणनखंड केवल एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? केवल एक होना चाहिए। क्योंकि P और Q का HCF कितना होता है? 1 होता है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, चलिए वर्ग करते हैं। √5 का वर्ग हो जाएगा और इधर P/Q का वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर √5 का वर्ग हो जाता है 5 और इसका होता है P² बटा Q²। यहाँ Q² क्या कर रहा है? यहाँ Q² इसके साथ भाग कर रहा है, तो इधर में क्या कर रहा है? गुना करेगा, तो बचेगा P² बराबर 5Q²। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि P² को 5 क्या करेगा? विभाजित करेगा। P² को 5 क्या करेगा? विभाजित करते हैं। यहाँ लिखेंगे P² 5 से विभाज्य है। P² जो है किससे विभाज्य है? 5 से विभाज्य है। अतः P भी 5 से विभाजित होगा। हम इसके पीछे वाला वीडियो में बताए हैं कि यदि कोई संख्या का स्क्वायर किसी संख्या से विभाजित होता है तो वह संख्या उससे भी विभाजित होता है। जैसे कि यहाँ पर P² यदि 5 से विभाज्य है तो P भी 5 से विभाजित होगा। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब हम लोग P बराबर 5m मान लेते हैं, माना। अब यहां लिखेंगे P का मान 1 में रखने पर, P का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो यहाँ पर P का मान कितना? 5m है। तो यहाँ पर P का स्क्वायर है तो 5m का भी स्क्वायर हो जाएगा बराबर में 5Q²। यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 25 और m गुने m² बराबर 5Q²। यहाँ पर देखिए आप कि ये जो है इससे कर देता कितना बार में? 5 बार में। तो Q² को भी 5 क्या करेगा? विभाजित करेगा। तो 5m² बराबर Q²। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं Q² 5 से विभाज्य है। 5 से क्या ये? विभाज्य है। अतः Q भी 5 से विभाजित होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ कहा गया है कि P और Q क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है, अर्थात इसका HCF जो होना चाहिए था P और Q का 1 होना चाहिए था, यानी सर्वगुणनखंड P और Q का 1 होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर P और Q का सर्वगुणनखंड 5 है। कितना है? 5 है। अतः हमारा मान्य क्या हुआ? गलत हो गया कि हम यहाँ जो परिमेय संख्या माने हैं वो मेरा मान्य क्या है? गलत है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं चूंकि 5 और P और Q का सर्वगुणनखंड 5 है, अतः हमारा मान्य गलत है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यह हम लोग प्रूव्ड कर लिए। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन में देखते हैं, लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि 3 + √2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग अब ये दिखाना है कि 3 + 2√5 भी क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। तो फिर हम लोग उसी तरह चलेंगे, लिखेंगे माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, इसलिए 3 + 2√5 बराबर P/Q होगा। जहाँ यहाँ लिखा हुआ है, जहाँ Q = नॉट 0 और P तथा Q सह अभाज्य संख्या है। अब हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ कुछ न रहने पर 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, तो करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, या एक मिनट ये सब को उधर ले जाइए। तो 2√5 बराबर P/Q -3 हो जाएगा, चूँकि प्लस में उधर है तो माइनस में। अब यहाँ पर 2 जो बचा हुआ ये गुना का इधर क्या करेगा, भाग करेगा। तो यहाँ हो जाएगा √5 बराबर P/Q -3/2। यह हम ऐसे करते हैं /2। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग ये जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अभी हम लोग सिद्ध किए हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसीलिए आप ये भी जानते होंगे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होता है। तो हम लिख सकते हैं इसीलिए √5 इक्वल नहीं होगा P/Q -3/2 का, पूरा का 2 है, ये अपॉन है। तो यहाँ पर ये दोनों बराबर नहीं है, अतः हमारा मान क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए, अतः हमारा मान गलत है, इसीलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग दूसरे क्वेश्चन को भी सॉल्व आसानी से कर लिए। अब हम लोग तीसरे क्वेश्चन के भी सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। यानी जो यहाँ पर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तीनों को सिद्ध करना है कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है। यानी पहला को सॉल्व करेंगे 1/√2 को, यहाँ लिखेंगे माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए 1/√2 बराबर क्या होगा, P/Q होगा। यहाँ पर अगर इसको हम उलट देते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से हम लिख सकते हैं Q/P = √2। तो यहाँ पर हम जानते हैं, लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। जहाँ ये छोड़िए, अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो परिमेय अपरिमेय कभी आपस में बराबर नहीं होता है। यहाँ पर इतना पर ही बना सकते हैं, चूँकि हम पढ़ाए हैं
कि 1/√2 भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर क्या होगा, √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये मान हमारा क्या हुआ, गलत हो गया, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय कभी आपस में बराबर नहीं होता है। तो इसलिए यहाँ लिखेंगे, इसीलिए Q/P = नॉट √2, यानी P और Q बराबर नहीं होगा √2 के, अतः हमारा मान गलत है। इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड हो गया। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग अगले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन की ओर देखेंगे। लिखा हुआ है कि √7 को भी क्या सिद्ध करना है, अपरिमेय। तो इसको भी उसी तरह मान लेंगे। 7√5 एक, यहाँ लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7√5 बराबर P/Q। 7 जो यहाँ गुणा करेगा क्या करेगा, भाग करेगा, तो √5 बराबर हो जाएगा P/7Q। अब ये देखिए कि पर चूंकि हम जानते हैं कि √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, तो लिखिए चूंकि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर अब ये जान चुके हैं हम कि √5 एक अपरिमेय और ये परिमेय है, तो परिमेय और अपरिमेय कहीं बराबर होता है नहीं ना, तो ये हमारा मानना क्या हुआ, गलत हो गया। तो इसीलिए लिखेंगे √5 बराबर नहीं होगा P/7√7Q के। तो इसीलिए हमारा मान क्या है, अतः हमारा मान गलत है। हमारा मान क्या हुआ, गलत हो गया, अतः इसीलिए 7√5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरह आप लोग अगला क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिएगा। अब ये लेसन समाप्त होता है। आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। अगर नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, हमें बताएं कि इस क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, फिर इसको हम सॉल्व करके देंगे आप लोगों को।